Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the synchronic linguistics and diachronic linguistics in detail. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम synchronic और diachronic linguistics को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आते हैं diachronic linguistics की तरफ। Diachronic linguistics is also called historical linguistics। कहते हैं कि diachronic linguistics का दूसरा नाम historical linguistics है। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स को हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स क्यों कहते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। कहते हैं कि जो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स है या जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है इसमें हम एक लैंग्वेज की हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ते हैं, उसमें जो डेवलपमेंट हुई है, उसमें जो चेंजेस आई है वक्त के साथ साथ उसको स्टडी करते हैं। याद रखें कि ये जो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स है इसमें हम एक लैंग्वेज की एक स्पेसिफिक या पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को नहीं देखते, बल्कि जब से इंग्लिश वजूद में आया है, जब से ये ओरिजिनेट हुआ है वहां से लेकर आज तक 2022 तक हम इसको स्टडी करेंगे। आगे आते हैं। This type of linguistics studies the changes occurred in a language. Therefore, it is called historical linguistics. कहते हैं कि ये जो linguistics है diachronic linguistics, इसको historical linguistics इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम एक language की history को study करते हैं। Example की तरफ आते हैं। How Urdu language came into being. दोस्तों एग्जाम्पल में हमने उर्दू लैंग्वेज लिया है, इसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो कहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज किस तरह से वजूद में आया है, कब वजूद में आया है और इसके अलावा ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस का मिलाप है। बिगिनिंग में लोग उर्दू को कैसे बोलते थे, उसकी वोकैबुलरी को कैसे प्रोनाउंस करते थे, उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या था, और फिर मिडल एजेस में लोग उर्दू को कैसे बोलते थे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या था, वोकैबुलरी कैसी थी उसकी, और आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न दौर में लोग उर्दू को कैसे बोलते हैं। ये जो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स है इसमें आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स है ये इंग्लिश से रिलेटेड है या किसी दूसरे लैंग्वेज से, नहीं, बल्कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनकी अगर आप स्टडी करेंगे तो वो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स की ज़मरे में आएंगे। आगे कहते हैं हाउ चेंजेस अकर्ड इन उर्दू लैंग्वेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। कहते हैं कि जो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स है इसमें हम जस्ट एक लैंग्वेज की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। यह था डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। अब आते हैं सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स की तरफ। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। कहते हैं कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स को डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। जैसा कि डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स को हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है, इसी तरह से सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स को डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। आगे आते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है इसमें हम एक लैंग्वेज की एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिहाज से स्टडी करते हैं। इसमें हम हिस्ट्री को स्टडी नहीं करते बल्कि एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम एक लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल 1882 में इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रक्चर कैसी थी, उसकी जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर थी, सिमेंटिक स्ट्रक्चर थी, वो कैसी थी, या जो मॉडर्न इंग्लिश है इसको जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि आज का जो लैंग्वेज है वो किस तरह से है, उसकी जो वोकैबुलरी है वो कैसी है, उसकी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री में अगर जाऊं तो मैं कहूँगा कि 1882 में ये लैंग्वेज किस तरह से थी, 1620 में ये लैंग्वेज किस तरह से थी। ऐसा नहीं है कि मैं सिरे से लेकर आज तक की स्टडी करूं, बल्कि एक लैंग्वेज की एक पीरियड को मैं स्टडी करूंगा। द टाइम स्टडीड मे बी ईदर द प्रेजेंट और अ पार्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स में हम एक लैंग्वेज की या तो प्रेजेंट स्टेट को स्टडी करेंगे, मतलब 2023 में एक लैंग्वेज किस तरह है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी जो सिमेंटिक सिंटैक्टिकल ये स्ट्रक्चर कैसा है, या हिस्ट्री में एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल 1820, 1830, 1600 इस तरह का एक ही साल हम ले लेंगे लैंग्वेज स्टडी के लिए। आगे कहते हैं सिंक्रोनिक एनालिसिस कैन बी मेड ऑफ डेड लैंग्वेजेस सच एज लैटिन। इसके अलावा कहते हैं कि जो डेड लैंग्वेजेस हैं उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं कि वो लैंग्वेज क्यों डेड हो गई, लेकिन याद रखें कि जस्ट एक टाइम पीरियड को हम स्टडी करेंगे लैंग्वेज के हवाले से।
आगे आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक और डिफिनीशन भी लिखा है। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स डील्स विद द स्टडी दैट हाउ अ लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है, इसमें हम एक लैंग्वेज की स्टडी करते हैं एक पार्टिकुलर रीजन और एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल जो पश्तो लैंग्वेज है, इसकी जो हिस्ट्री है ये तो तकरीबन 5000 साल से है, लेकिन इसमें सैकड़ों डायलेक्ट्स हैं। अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो अलग तरीके से पश्तो बोलते हैं, पाकिस्तान के जो पेशावर वाले हैं अलग तरीके से बोलते हैं, वज़ीरिस्तान के लोग अलग डायलेक्ट बोलते हैं। इसी तरह से सैकड़ों डायलेक्ट्स पश्तो के हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है इसमें हम एक रीजन के लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल पश्तो के तो बहुत ज़्यादा डायलेक्ट्स है ना, इसमें हम एक डायलेक्ट को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल औरकज़ई का जो डायलेक्ट है उसको पढ़ेंगे और एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के साथ पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल 2023 में जो औरकज़ई एजेंसी के लोग हैं वो किस तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं, उसका ग्रामर कैसा है, उसकी वोकैबुलरी कैसी है। तो दोस्तों सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स की इस डिफिनीशन के मुताबिक आप एक लैंग्वेज की जस्ट एक डायलेक्ट को एक टाइम में एनालिसिस कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा डायलेक्ट्स की एनालिसिस नहीं कर सकते और ना ही आप पूरे लैंग्वेज की एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिंग्विस्ट का डिफिनीशन लिखा हुआ है। According to C.F. Hackett, the study of how a language works in a given time, regardless of its past, history or future destiny, is called synchronic linguistics. दोस्तों जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि जो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है इसमें हम देखते हैं कि एक लैंग्वेज एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में किस तरह से वर्क करता है, लोग एक लैंग्वेज को किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से उसकी वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं, उसका ग्रामर कैसा है, उसकी वोकैबुलरी की मीनिंग्स क्या है। और दूसरी बात यहाँ पे हॉकेट ने ये की है कि जो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है उसमें हम न तो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और ना ही एक लैंग्वेज की फ्यूचर डेस्टिनी को स्टडी करते हैं, बल्कि एक लैंग्वेज की जो प्रेजेंट स्टेट है या एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के हवाले से उसका जो स्टेट था, मतलब कैसे वो बोला जाता था, उसको हम स्टडी करते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो फर्डिनेंड डी साशोर है, ये सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स का जो फाउंडर फादर है वो तस्वर किया जाता है। और इसके साथ साथ ये एक स्विस लिंग्विस्ट था, ये भी आप लोग याद रखें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी मसला है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।